अब बात करेंगे असली मुद्दे पे कि हमारे साथ उस दिन होगा क्या। हेलो, तो एग्जाम का डेट बहुत ही नजदीक आ चुका है। जो लोग इंटर के देने वाले हैं, मैट्रिक की तो खैर बहुत टाइम है अभी, लेकिन इंटर वालों का जो अंदर मन है बहुत ही अंदर अंदर घबराया रहता है, या उनकी दिल धक धक करती है इस वजह से कि वो सोचते हैं कि हमारे साथ उस दिन क्या होगा। हम सेंटर पे जाएंगे तो हमारे साथ क्या होने वाला है, हम क्या पहन कर जाएंगे, क्या लेकर जाएंगे। तो बहुत तरह का डर बैठा रहता है। मैट्रिक में गए हैं फिर भी देखे हैं, उन चीजों को फेस किए हैं, फिर भी इंटर में ये जाने का टाइम होता है तो उस समय डर सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल देते हैं पहले से ही कि ये इंटर है, जाओ तुमको पता चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, तो हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम उस दिन, यानी कि जिस दिन हम बोर्ड सेंटर पे जाएं, तो उस दिन हम क्या लेके जाएं, अपने साथ क्या लेके जाएं कि वापस लौट के न आना पड़े। दूसरा देखेंगे कि क्या हमें पहन के जाना चाहिए ताकि हमें वहां पर कोई दिक्कत न हो। और तीसरा ये पॉइंट रहेगा कि उस दिन हमारे साथ क्या होने वाला है, यानी जो वहां के टीचर हैं जो उस एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो लोग हमारे साथ क्या व्यवहार करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो पहनने का है वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ज्यादा समस्या होती है आपको चप्पल और जूता पहनने में, कि हम चप्पल पहनकर जाएं या जूता पहनकर जाएं। तो आपको बता दें कि अगर आप जूता पहनकर जाते हैं तो वहां आपको खुलवा दिया जाएगा, बाहर में ही आपको शूज को रखना पड़ेगा और नंगे पैर ही आपको उस क्लासरूम में बैठना होगा। तो ये एक बड़ी समस्या हो जाती है, अगर जरा सा भी ठंड रहता है उस दिन तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये रिकमेंड रहेगा कि आप नॉर्मल चप्पल पहनकर जाएं या फिर सैंडल पहन सकते हैं जिसके अंदर आप मोजा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात करेंगे कि क्या हम लेकर जाएं उस दिन। तो आपको ले जाने के लिए दो डॉक्यूमेंट बहुत ही कंपलसरी है। पहला कि जिस जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसका एडमिट कार्ड, जो कि आप लोग को कॉलेज में मिल चुका है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप नहीं लिए हैं तो आप कॉलेज में जाइए, आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। तो आप उसको लेकर जाएं और साथ में एक अपना आधार कार्ड जरूर लेकर जाएं। हालांकि आधार कार्ड उतना नहीं चेक होता है, नहीं देखते हैं, लेकिन कभी काल मांग दिया जाता है आपसे वेरीफाई करने के लिए कि आप हाँ रियल में हो या आपके जगह कोई दूसरा आया है। तो इसके लिए वेरीफाई करने के लिए वो लोग मांग देते हैं। तो आप लेकर जाएं क्योंकि दोबारा वापस आना ना पड़े, बहुत ही टाइम लॉस होता है उसके बीच। अब बात करेंगे असली मुद्दे पे कि हमारे साथ उस दिन होगा क्या। तो उस दिन आपके साथ कुछ होने वाला नहीं है, बस जरा सा आप जाइएगा तो आप बिल्कुल ही टाइम से पहले पहुंच जाइएगा। तो जब टाइम से पहले पहुंच जाइएगा तो आपको लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, बाहर कॉलेज के बाहर भी मिल जाता है और कॉलेज के अंदर भी मिलता है। और जिस रूम में आपका रहेगा उस रूम के गेट पे भी एक पर्ची सूचना सटा रहता है, जिस सूचना में आपके रोल नंबर के हिसाब से क्लासरूम डिवाइस किया जाता है कि इस रूम में आप बैठने वाले हैं। तो आप पहले अपने सीट को खोजेंगे, अपने रोल नंबर के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, अपने कॉलेज के कोड के हिसाब से, सब उस पे आपको फ्रेश दिखेगा। तो उस हिसाब से पहले आपको अपना सीट देख लेना है। उसके बाद आपकी जब एंट्री होगी तो एग्जाम से ठीक आधे घंटे पहले एंट्री होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब एंट्री होगी आपकी तो उस समय आपका थोड़ा बहुत चेक होगा, चेकिंग होगा, यानी कि आप चीट वगैरह तो नहीं लिए हैं, तो आप चीट लेकर मत जाना, है ना। तो चीट लेकर मत जाइए। उसके बाद जैसे ही आप क्लास में इंटर करते हैं तो क्लास में बैठेगा तो सबसे पहले आपको कॉपी मिलेगा जिसपे आपको आंसर देना होता है। अभी उसके अलावा, कॉपी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ रहता है। तो आपको कॉपी को बहुत ही अच्छे से भरना है और ध्यानपूर्वक भरना है। अगर पूरी बताने लगे तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। आप कमेंट कर देंगे तो हम अगला वीडियो में आपको बता देंगे कि किस तरह से भरना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और कैसे भरेंगे ताकि आपका रिजल्ट जो है पेंडिंग में न हो। भले आपका 5 मार्क्स 10 मार्क्स कम नंबर आए, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं, लेकिन आपका जो भरने वाला है उसको कंप्लीटली भरना होगा, क्योंकि अगर वो गड़बड़ हो गया तो आपका साफा रिजल्ट पेंडिंग में चला जाता है। तो उस पर आपको ध्यान देना है, बहुत ही अच्छे ढंग से भरना है। उसके जस्ट बाद आपको ओमार शीट मिल जाएगा। ओमार शीट और ये बुक है उस पर आपका नाम वगैरह रहता है, थोड़ा बहुत डिटेल भरना होता है। तो ओमार शीट को भी बहुत ही ध्यान से भरना होता है। उसके बाद जैसे ही घंटी लगेगा, 1 घंटी लगने के बाद आपको पेपर मिल जाता है। जब पेपर मिल जाएगा तो उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रहता है, जैसे कि आपको पता है। तो ऑब्जेक्टिव करने के लिए केवल आपके पास 1 घंटा का टाइम रहता है।
1 घंटा के अंदर जो आपको ओमार शीट मिलता है, ओमार शीट कहने का मतलब जो ऑब्जेक्टिव का आप आंसर जिस पे देते हैं वो अलग पेज होता है, तो वो आपसे ले लिया जाता है 1 घंटा के अंदर ही, आप उसमें टिक करें या ना करें। तो इसलिए इस पे ध्यान देना कि ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं और टिक करते जा रहे हैं और पता चला कि टाइम हो गया और ओमार शीट टीचर लेने लगे और आप फंसे हुए हैं सॉल्व करने में ही, उसको गोला को भर ही ना पाए, तो ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि 50 मार्क्स यानी कि आधा आपका ओमार शीट पर ही नंबर मिलने वाला है और आधा के लिए आप लिखते हैं यहाँ जो भी आंसर राइटिंग है। तो उसके बाद आप कॉपी पे अपना आंसर राइटिंग करेंगे, उसके बाद आपके लिए छुट्टी हो जाएगा, आप फिर घर चले जाएंगे, वही नेक्स्ट डे वही चीज आपके साथ दोहराई जाएगी। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसमें आपको बताएंगे कि कॉपी को किस तरह से भरें ताकि आपका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में ना जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट।